ये है पौधा जो तैयार किया गया था। रोपाई इसकी की गई है COL के 14,201 की थी कि 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाएंगे? 14,800 37,000 पौधे 2.5 एकड़ में लग जाएंगे और 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। में आपको जानकारी दे दूं, एकड़ में कितना निकल आता है? 600-700 कुंटल। 600-700 कुंटल देखिए है, कह रहे पौधा निकल आता है रोपाई से। अब देखिए ये जो बीच में लंबे चौड़े जो यंग एज में दिख रहे हैं, ये मिस्टर सुमित कुमार है, सर्किल इंचार्ज, और इन्हीं के सौजन्य से ये पौध तैयार की गई है। इनके जो मोटिवेशन में पौध रोपण किया गया है। इसमें मेड़ पे सहफसल के रूप में मसूर लगाया गया है। तो ये 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है मसूर का? 6 किलो। 6 किलो इसका मेड़ पे मसूर बोया गया है, जिसमें ये पौध रोपण किया गया है। देखिए मैं इस समय आया हूँ, ये ग्राम है भानपुर, गन्ना विकास परिषद गुलरिया एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और ये जो हमारे साथ आज भीड़ देख रहे हैं, यहाँ कुछ नया काम हो रहा था। जो गन्ने में अब नए नए काम होने लगे हैं, और नया काम क्या हो रहा था तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसमें पोर्ट्रे है जिनमें पौध उगाई गई थी, जिसकी रोपाई आज इस खेत में जिसमें खड़े हैं की गई है। और ये देखिए ये है पौधा जो तैयार किया गया था, ये महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। ये देखिए, और ये गन्ना प्रजाति है COL के 14,201। तो ये अब चूंकि इसमें रोपाई हो गई है, तो अब आपको दिखाते हैं। आते जाओ भाई, सारे लोग आ जाओ पीछे। इधर ये जो है आज रोपाई हुई है, ये पूरा खेत है। तो ये देखिए, चूंकि ये नया काम है तो इसको अक्सर लोग, अभी कुछ लोग कहते हैं नहीं बड़ा अच्छा है, और कुछ लोग हंसते भी हैं। हालांकि अब तो ये काफी लोकप्रिय होने लगा है काम ये। तो ये देखिए रोपाई इसकी की गई है। तो ये रोपाई इसकी की गई है COL के 14,201 की। तो भैया कहाँ गए मालिक, इधर आओ। कितना खेत की ये रोपाई होनी है? 3 एकड़ की। 3 एकड़ की। अच्छा, तो 3 एकड़ में रोपाई होनी, तो ये दूरी कितनी रखी है? ये दूरी 3 फीट है। 3 फीट है, यानी ट्रेंच से बुआई रोपाई हो रही है। और ये पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी? 1 फीट। ये पौधा कितने दिन का पुराना है? ये 20-25 दिन का। 20-25 दिन का पौधा सबसे परफेक्ट माना जाता है रोपाई के लिए। अगर बहुत पुराना कर देंगे तो उसमें फुटाव कम होता है, यानी उसकी जो जड़ें है ना, वो थोड़ा पुरानी होने लगती हैं। तो नई जड़ें रहे और थोड़ा वो पौधा नया रहे यंग एज में, तो वो फुटाव उसमें बहुत होता है। तो ये बताइए, 3 एकड़ की रोपाई होनी है, काफी बड़ा प्लाट है। तो ये बताइए कि एकड़ में जैसे 3 फीट और 1 फीट पे पौधा है, 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 1 फीट पौधा है। तो ये मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाएंगे? 14,800। 14,800। अच्छा, देखिए बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट बताया कि ये जो 3 और 1 पे लगाएंगे तो आपको पौधे की जरूरत पड़ेगी एकड़ में 14,800, यानी हेक्टेयर में लमसम 37,000 पौधे 2.5 एकड़ में लग जाएंगे। और 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। में आपको जानकारी दे दूं, तो ये जो आपने रोपाई किया है, अच्छा ये बताइए विगत वर्ष में भी रोपाई का कुछ अनुभव है? पिछले वर्षों में रोपाई की गई थी। हाँ। कैसा गन्ना हुआ? अच्छा गन्ना। एकड़ में कितना निकल आता है? 600-700 कुंटल। 600-700 कुंटल देखिए है, कह रहे पौधा निकल आता है रोपाई से। ये ज्यादा इसमें क्यों निकलता है? क्योंकि परफेक्ट पौधा होता है। परफेक्ट पौधा होता है। इसकी अब बताओ, बुआई से और इसकी रोपाई में अंतर क्या आपको नजर आया? मतलब क्या फायदा हो जाता है कि जैसे उत्पादन ज्यादा निकल आता है? बुआई में जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाती है। हाँ, बुआई में जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाती है। पकड़ लो, देखो भाई, ये देखिए पौधा, आप लोग सारे लोग पकड़ो, इसका अनुभव लीजिए। देखो कितना बढ़िया पौधा है, सेट है। ये देखिए, आप भी पकड़िए, इसको प्रसाद के रूप में लीजिए, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं अगर पोर्ट्रे में आप ये पौधे उगाएं तो जरूरी नहीं है कि ट्रे को यहाँ लेके आए। इसको निकाल के किसी में, चाहे वो डलिया में या किसी में कैरेट आती है उसमें रख लीजिए। तो ये पोर्ट्रे है, कई बार चल जाएंगी, खराब नहीं होगी। ये जहां रखी रहती है उनको वहीं रखे रहने दिया करो, ठीक है। और वहीं से ऐसे इनको रख लो। देखो बहुत बढ़िया पौधा तैयार हुआ है। तो ये कह रहे थे कि ये एकड़ में, कहाँ गए भाई? हाँ।
इनका नाम तो पूछे रहे, आपका नाम क्या बताया था? रवि। रवि देखिए रवि कुमार है। और अब चूंकि नए नए लड़के जो है खेती करने लगे हैं, तो ये इसमें कितनी खाद डालेंगे, उर्वरक एकड़ में? एकड़ में 1 बोरी पड़ेगी वो NPK, हाँ। पोटास। तो इसमें जैसे आपने आज रोपाई कर दिया इसकी, तो इसमें पानी कब दौड़ाएंगे? पानी कल लगेगा। पानी दौड़ा देंगे। हाँ, सूखे में लगा दिया। इसको लगाया कैसे, खुरपी से? हाँ, खुरपी से। खुरपी से लगाया। अच्छा ये बताइए, जैसे आज पौधा आपने लगा दिया, तो आप लोग देखते रहे तो इसमें फुटाव कब शुरू हो जाएगा, कितने दिन के बाद? फुटाव वही 15-20 दिन में हो 15-20 दिन के बाद एक किल्ले निकल आएगा। बुआई में और पौधे से क्या फायदा नजर आया? जैसे इस खेत में क्या था पहले? पहले धान थे। धान था। तो कुछ फायदा आपको हुआ बुआई अगर करते और ये किया, तो कुछ क्या अंतर आया आपको? में लेट भी हो जाता है तब भी टाइम से पौध। राइट, लेट भी हो जाता है तब भी टाइम से देखिए पौध लग जाती है। तो करीब एक मान लीजिए 25 दिन पहले की बुआई हमारी हो गई। धान का इनका खेत था, अब इन्होंने धान वगैरह काट लिया और उधर ये इनका पौध तैयार हो गया और खेत की तैयारी करके इन्होंने ये लगा दिया। आप भी लगाते रहे, ये बताइए इसमें कुछ ज्यादा उत्पादन होता है? अनूप जी आप भी बताइए भाई, आप लोग लगाते रहे हो। देखिए अनूप जी हैं, प्रगतिशील कृषक है। ये हमारे शिवचंद्र जी हैं, प्रगतिशील कृषक हैं, और इन्हें बड़ा अनुभव है पौध लगाने का। बुआई में इसमें क्या फायदा नजर आया? सर बुआई और इसमें बहुत अंतर होता है। इसमें एक तो बीज कम पड़ता है, बीज कम पड़ता है। कम गन्ने में पौध पर्याप्त हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बात, अगर गन्ना बोया जाता है तो उसमें कुछ जर्मिनेशन कहीं कहीं लेट हो जाता है, तो जर्मिनेशन कम हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, ये जो इससे हमको थोड़ा लाभ हो जाता है। अच्छा, जर्मिनेशन कम हो जाता है जी। अच्छा, तो अगर बोते तो जी। और लेट भी तो हो जाता। हाँ, लेट भी हो जाता है। तो इसमें अब क्या करेंगे? अब सर इसमें हम पानी लगाएंगे। और पानी लगाने के बाद कुछ खाद वगैरह डालेंगे, उर्वरक वगैरह? हाँ जरूर डालेंगे। अच्छा, NPK डालेंगे और पोटास डालेंगे। अच्छा, पोटास आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं। पोटास का क्या फायदा होता है? पोटास से सर कहते हैं गन्ना मोटा होता है। गन्ना मोटा होता है जी। और पोटास से ये भी होता है जिसमें पोटास ठीक ठाक उपयोग किया जाता है, उनमें रोग और कीट का प्रकोप कम होता है। कम होता है। वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसकी जो जी रोग और कीट सहन करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है वो। जी। और पोटास में एक खास बात और है, वो सूखा सहन करने की क्षमता भी बढ़ाता है पौधे की। जी। अगर आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आप पोटास का प्रयोग करते हैं, तो वो ज्यादा पौधे को सूखने नहीं देता है, तो सूखे से भी उसको बचाता है कुछ हद तक। तो पोटास का ये महत्वपूर्ण काम है। तो देखिए 1 फीट की दूरी पे बिल्कुल नाप के लगाया गया है। नाप के लगाया गया है। कैसे नापा? ये वो एक नाप के इंची टेप से लकड़ी दे दिया होगा आपने, जो श्रमिकों ने लगाया है। पीछे वो लकड़ी। अच्छा ये बताइए, 1 एकड़ की अगर रोपाई करनी हो तो कितने श्रमिक लग जाते हैं? 15 लेबर लगभग। 15 श्रमिक लगेंगे और 1 एकड़ की रोपाई वो हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने पौध लगाया है, इसमें से मैं पूछूं अगर आपने 100 पौधे लगाए हैं तो क्या 100 ही चल जाएंगे या इसमें एक आध खराब होगा? 2% कम हो जाएगा। 2-1%। 100 में माने 2-3 खराब हो जाएंगे। तो जो खराब हो जाएंगे तो फिर उनकी पूर्ति कैसे करेंगे? उसके साथ थोड़ी हम घर रखी हुई है। अच्छा, बचा के रखते हैं, पौध बचा के रखते हैं, तो इसलिए घर रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, यही अगर आप बीज इसमें डाल रहे होते इसी प्रजाति का, तो एकड़ में 25-30 कुंतल लगता। जी वो तो हाँ होता। और उसमें जमाव कितना होता? 50%। क्योंकि अब जाड़ा भी शुरू हो गया है तो खतरा और भी बढ़ जाता है कि थोड़ा और कम जमाव होगा इस समय थोड़ा। तो अब आपका ये खतरा नहीं है। आज आपने लगा दिया और खर्राटा लगा के रात में सोएंगे कि चाहे बरस जाए पानी। हाँ कुछ भी क्योंकि बोने के बाद अगर बरस जाता तो खतरा था। वो तो है। और पानी बरस जाए तो मेरा फायदा हो गया, दोहरा लाभ हो जाएगा। दोहरा लाभ क्या? ये पौधा लगाने के बाद अगर पानी बरस जाए तो आप खुश हो जाएंगे। जी वो तो है। गन्ना बोने के बाद अगर पानी बरस जाए तो आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी एडवर्स कंडीशन से बचाता है। एक तो आपको अंकुरण का कोई वो नहीं कि भाई होगा नहीं। दूसरा, बुआई करते तो अगर बारिश हो जाती चिंता ही रहती है, फिर वो कस जाता है कि जमाव नहीं होता। इसमें बारिश हो जाएगी तो फायदा ही फायदा है। दूसरा, गन्ना जब बोते हो तो कहीं गैप हो जाता है 1 मीटर 2 मीटर पे, और इसमें गैप नहीं होगा। और जब गैप नहीं होगा
तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का आकलन आप अभी भी कर सकते हैं, जी 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 बुआई में नहीं कर सकते। बुआई में आप चाहते हैं कि उसमें जमेगा तब कितने किले बनेंगे, जी। अब इसमें तो जितने लगने हैं उतने लगने हैं वो तो ना, लग गए, हाँ जी। और कहते हैं कि जो एक आध खराब होगा हाँ वो उसको वो लगा दिया लग जाएगा। तो देखिए यही मैं आपको दिखा रहा था रोपाई के क्या क्या फायदे हैं। और कैसा लगा आप लोग पहले, जैसे जब बुआई वाला काम अच्छा है, ये वाला अच्छा है? ये वाला अच्छा, बाकी किसान करते क्यों नहीं है? अच्छा, पहले तो सोचते थे नहीं ये कैसे जम जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी इतनी बुआई हो गई है करीब 2 एकड़ की, 2 से ज्यादा हो गई, 2 से ज्यादा क्यों? हो गई जी। 2.5 एकड़ करीब रोपाई हो गई है और ये आधा एकड़ इसकी कल रोपाई होनी है। तो चलिए भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग इस नए काम में रुचि ले रहे हैं। और बाकी कृषक बंधु देखें, खास तौर से जहां धान जिनके खेत में लगा हो, उसके पहले 20-25 दिन पहले वो चाहे तो स्वयं नर्सरी अपनी बना सकते हैं, चाहे समूह से ले ले, लेकिन ये तकनीक अच्छी है तो इसका एक बार वो प्रयोग जरूर करें, उनको खुद अनुभव नजर आएगा। और अभी मैं जो पौधे से जो गन्ने लगे हैं आगे उनका भी क्लिप दिखाने का प्रयास करूंगा कि उनका कैसा कैसा गन्ना पौध वाला होता है। अभी तो ये पूरी प्रक्रिया आपने देखी। तो चलिए भाई, बहुत धन्यवाद अनूप जी, शिवचंद्र जी, रवि जी और बाकी जो हमारे कृषक बंधु हैं। और आप लोग भी इसको थोड़ा लगाइए, ये अच्छी टेक्निक है, इसमें कोई खास बीज बचता है और सबसे बात 100% गारंटी है, जितने लगाएंगे गैप नहीं होगा और उत्पादन तो ठीक ठाक होगा। अब तो रोड पे लगा ही है खेत, देखा कि कितना अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद साहब, आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।